Now the oxygen administration devices and oxygen flow rate. जब हॉस्पिटल में जब कोई पेशेंट एडमिट होते हैं ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी से, तो उनके ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के प्रॉब्लम को असेस करके डॉक्टर्स जो हैं एडवाइस करते हैं कि इस पेशेंट को इतना लीटर ऑक्सीजन पर मिनट देना है करके। तो अलग अलग टाइप के डिवाइसेस आते हैं जिसके थ्रू हम पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं, जिसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस होते हैं और लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस होते हैं। इसका मीनिंग ये है, हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस से क्या है, हाई मतलब कम समय में ज़्यादा फ्लो में ऑक्सीजन आप उनको दे सकते हो पेशेंट को, और लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस का मतलब ये है कि उतने ही समय में आप या ज़्यादा समय में आप कम फ्लो से ऑक्सीजन पेशेंट को दे सकते हैं। तो इस तरीके से दो टाइप के डिवाइस होते हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस एंड लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस। So under the high flow oxygen device, what are the name of devices? The name of devices are Venturi mask, mechanical aerosol systems, high flow humidifier system, non-rebreather mask and high flow nasal cannula. अब इसमें जो वेंचुरी मास्क है उससे 4 to 12 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन का फ्लो होता है, उतना ऑक्सीजन पेशेंट को मिलता है। नॉन रीब्रीदर जो मास्क है उससे 10 to 15 लीटर पर मिनट अपन ऑक्सीजन दे सकते हैं। और हाई फ्लो एक नेज़ल कैनुला अलग टाइप का होता है, उससे मैक्सिमम हम 60 लीटर तक पर मिनट तक ही भी हम उनको पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं वाया नेज़ल प्रोंग और कैनुला। तो दिस इज़ अबाउट द हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस। नेक्स्ट इज़ द लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस। अंडर लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस, नेज़ल कैनुला by which we can give above 5 liter per minute, nasal catheter by which up to 5 liter per minute we can give oxygen, and through the in transtracheal catheter, with the transtracheal catheter we can give 6 to 12 liter per minute. With the face mask we can give 2 to 6 liter per minute, and with the help of tent we can give 8 to 12 liter per minute. अभी डॉक्टर क्या है, केस शीट में पेशेंट के फाइल में लिख देते हैं कि पेशेंट को इतना लीटर ऑक्सीजन देना है पर मिनट, इतना लीटर ऑक्सीजन पेशेंट को देना है। एज ए नर्स हमको डिसाइड करना है कि ये जो पेशेंट डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर या 2 लीटर, तो कौन सा डिवाइस अप्रोप्रिएट रहेगा जिसके थ्रू इतना हम ऑक्सीजन पेशेंट को पर मिनट दे पाएंगे। उसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर डिवाइस हम यूज़ करेंगे और उसके थ्रू पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस एंड लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस। अभी ये सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो ऑक्सीजन हम पेशेंट को जिस डिवाइस को यूज़ करके प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, उसी को हम मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ऑक्सीजन के सोर्स जहाँ से ऑक्सीजन आता है वो अलग चीज़ है। अब उस ऑक्सीजन को हम पेशेंट को देते हैं, उसके लिए डिफरेंट डिवाइसेस और उस डिवाइसेस के बेसिस पे डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ करते हैं। तो जैसे कि नेज़ल कैथेटर, तो मेथड क्या हुआ, थ्रू द नेज़ल कैथेटर। तो ये जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है उससे आप समझ जाइए कि नेज़ल कैथेटर कैसा होता है। इट इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग एन ऑक्सीजन कैथेटर और सिंपल रबर कैथेटर इनटू द नोज अप टू द नेसोफेरिंग्स। तो नेसोफेरिंग्स तक हम इस कैथेटर को डालते हैं थ्रू द नोस्ट्रिल, and it needs to be changed at least every 8 hours and inserted into the other nostril. It is also painful and can cause trauma, thus it is less desirable. अब इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि हर 8 घंटे में आपको इस कैथेटर को चेंज कर देना है। हर 8 घंटे में इस कैथेटर को चेंज कर देना है का क्या मतलब है कि आपको इस कैथेटर के जगह दूसरा कैथेटर जो यूज़ करेंगे और उस कैथेटर को आप दूसरे नोस्ट्रिल में डालेंगे, क्योंकि ये कैथेटर को हम नोज़ के नोस्ट्रिल में डालते हैं ना, ओपनिंग में डालते हैं। तो 8 घंटा जैसे हो गया, उसके बाद हम दूसरा कैथेटर लेंगे और उसको दूसरे नोस्ट्रिल में डालेंगे। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये है कि ये एक फॉरेन ऑब्जेक्ट की तरह लगता है, नोज़ में इरिटेशन टाइप से लगता है पेशेंट को, और ट्रॉमा भी होने का चांसेस रहता है, पेनफुल भी लगता है किसी किसी को। तो ये उतना मतलब कि पेशेंट को अच्छा नहीं लगता, कंफर्टेबल नहीं लगता है।
अब ये जो नेज़ल कैनुला है इसी में एक नेज़ल प्रोंग करके भी आता है, और ये एक सिंपल कंफर्टेबल डिवाइस होता है थोड़ा सा नेज़ल कैनुला की जगह। एंड ये कैनुला जो है 15 सेंटीमीटर है, जस्ट ½ इंच ही लॉन्ग रहेगा, और ये सेंटर से प्रोट्रूड रहता है ऑफ द डिस्पोजेबल ट्यूब एंड आर इंसर्टेड इनटू द नेल्स। यानी अभी आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक बड़ा सा ट्यूब है और उससे 2 छोटे छोटे होल्स जैसे एक ट्यूब निकले हुए हैं, जिसको हम नोज़ के नोस्ट्रिल में रख देते हैं और उसके थ्रू फिर पेशेंट को ऑक्सीजन। इसमें आप और ये देख सकते हो कि एक बड़ा सा ट्यूब है, उस बड़े से ट्यूब के एंड को हम जो ऑक्सीजन का सोर्स है जहाँ से अपन को ऑक्सीजन मिलता है उससे कनेक्ट करते हैं, और जो दूसरा जो गोल सा है वो पार्ट को हम पेशेंट के सिर से ऊपर से ले जा करके उसके नोज़ के वहाँ पे वो जो छोटे छोटे ट्यूब निकले हुए उनको दोनों नोस्ट्रिल में रख देते हैं और ऑक्सीजन को ऑन करते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ में एक फ्लो मीटर होता है जिसमें लिखा रहता है कि कितना लीटर ऑक्सीजन पेशेंट को देना है पर मिनट, तो उसके हिसाब से हम उसको सेट कर देते हैं, तो उतना लीटर ऑक्सीजन जो है पेशेंट को कंटिन्यूसली मिलता रहता है। तो वो कैनुला की तुलना में ये थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहता है, फिक्स रहता है, पेशेंट के चारों तरफ कान की तरफ से फिक्स रहता है। बहुत लंबा ट्यूब है तो पेशेंट को मूवमेंट करने में भी इजी रहता है इसमें, तो ये थोड़ा सा कंफर्टेबल है। देन उसके अब नेक्स्ट आता है ट्रांसट्रेकियल ऑक्सीजन। ट्रांसट्रेकियल ऑक्सीजन मतलब कि एक प्रोसीजर होता है जिसको कि हम ट्रेकियोस्टोमी बोलते हैं, जिसमें ट्रेकिया में एक होल किया जाता है। ये भी प्रॉपर वेंटिलेशन को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। तो इसमें भी कभी कभी ट्रेकियोस्टोमी जो हुआ है, जो कि बाहर से भी अपन देख सकते हैं, नेक में एक होल किया जाता है क्योंकि आपके जो नेक एरिया है वहीं पे से ट्रेकिया जो है वो पास हुआ रहता है, तो वहाँ पे एक होल करना है। तो जो सामने से नज़र आ जाता है और वहाँ पे एक होल करके एक ट्यूब डालते हैं जिसको कि ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब बोला जाता है, जो कि होल को मेंटेन करके रखता है। और उसके बाद वहाँ पे डायरेक्टली एक ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं जिसके थ्रू ऑक्सीजन पेशेंट को ट्रेकिया के थ्रू लंग्स में जाता रहता है। तो इस तरीके से जो ऑक्सीजन हम देते हैं उसको ट्रांसट्रेकियल ऑक्सीजन बोला जाता है। तो इन ट्रांसट्रेकियल ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड डायरेक्टली इनटू द ट्रेकिया वाया ए कैथेटर। तो ये एक इंट्रावीनस साइज का स्मॉल कैथेटर रहता है इनटू द ट्रैकिया थ्रू ए सर्जिकल ओपनिंग इन द लोअर नेक। तो ये जो ट्रैकियोस्टोमी हम करते हैं वो हम एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है क्योंकि हम एक ओपनिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत एसेप्टिक प्रिकॉशन के साथ में और पूरा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके हम होल बनाते हैं, इसीलिए एक सर्जिकल प्रोसीजर कहलाता है ये। अब ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें एक पेशेंट को ट्रैकियोस्टोमी हुआ है, नेक के सामने आप एक होल है, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब डला हुआ है ट्रैकिया में और बाहर के साइड से एक ऑक्सीजन के लिए एक कैथेटर को उससे अटैच कर दिया गया है, और वो कैथेटर जो बाहर के साइड में है उसको ऑक्सीजन सोर्स से अटैच कर देते हैं और उसको ऑन कर देने से ऑक्सीजन जो है अपने फ्लो जितना मेंटेन करेंगे उस फ्लो के अकॉर्डिंग पेशेंट को ऑक्सीजन मिलता रहता है। नेक्स्ट इज़ ऑक्सीजन मास्क। सब लोग देखे होंगे, ऑक्सीजन मास्क बहुत कंफर्टेबल लगता है, इसके थ्रू पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाता है और ये भी एक डिवाइस है ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करने का, लेकिन यहाँ लिखा है ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। तो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन का ये मतलब नहीं कि बाकी सब तरीक़ों में ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन नहीं देते हैं। हम जब भी ऑक्सीजन देंगे हमेशा याद रखो कि हमको ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन ही पेशेंट को देना है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन? ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन मतलब कि जो ह्यूमिड रहता है, जिसमें कि वाटर मिक्स होता है। वाटर मिक्स का मतलब लिक्विड नहीं रहेगा, लेकिन मॉइस्ट ऑक्सीजन होता है वो। तो मॉइस्ट ऑक्सीजन होने से क्या है, ये ड्राई ऑक्सीजन का अपोजिट है मॉइस्ट ऑक्सीजन।
तो ड्राई यदि हम ऑक्सीजन देंगे तो क्या होगा, पेशेंट को जो टिश्यूज़ है रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, तो उसमें इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं ड्राइनेस की वजह से। जैसे कोल्ड वेदर में हमारा स्किन ड्राई हो जाता है तो कटने लग जाता है, वैसे ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो म्यूकस हैं, जो लेयर है वो कटने लग जाएगा, वो इंजोर्ड हो जाएगा, ट्रॉमेटाइज्ड हो जाएगा। तो इसीलिए हम पेशेंट को मॉइस्ट एयर देते हैं। अभी जो नॉर्मली हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं इवन वो भी मॉइस्ट हो के ही हमारे लंग्स में जाता है। तो मॉइस्ट हो के कैसे हमारे लंग्स में जाता है, क्योंकि हमारे नोज़ में आप देखेंगे कि नोज़ के अंदर के तरफ में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है और उसमें म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। वो म्यूकस सिक्रीट करने से जब हम ऑक्सीजन अंदर इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाइड होके मॉइस्ट होकर के लंग्स में जाता है। तो जब भी इसका कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वेन एवर वी आर गिविंग ऑक्सीजन टू द पेशेंट इट शुड बी ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। So always we should give the humidified oxygen to the patient. It is strapped to fit snugly to the mouth and nose and is secured in place with a strap. तो एक स्ट्रैप से हम उसको सिक्योर करके रखते हैं और इसको चारों तरफ से फिट रहता है। आप देखें पिक्चर में किस तरीके से फिट रहता है वो पूरे सिर के चारों तरफ से। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, वो आप देख सकते हैं कैसे हम लोग इसको फिट करते हैं। दिस इज़ द पिक्चर जिसमें हम ऑक्सीजन को, और ये नोज़ और ये माउथ, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले आप देखिए कि इसमें मास्क में एक ऊपर में क्लिप जैसा है और मेटल का क्लिप है, वो नोज़ की तरफ होना चाहिए और नीचे की तरफ जहाँ से ट्यूब को हम कनेक्ट करेंगे वो पार्ट होना चाहिए। और जब भी हम मास्क लगा रहे हैं हमको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये नोज़ और माउथ दोनों को कवर करना चाहिए और पूरी तरीके से चारों तरफ से ये हमारे फेस से चिपका रहना चाहिए। ऐसा लीकेज हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाने के बजाय साइड से बाहर निकल जाएगा तो पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो ये एज ए नर्स ये सब चीज़ें हमको बहुत ध्यान देना है कि जब हम मास्क लगा रहे हैं, एक तो प्रॉपर फिटिंग वाला मास्क यूज़ करना है पेशेंट के फेस के साइज़ के अकॉर्डिंग। सेकेंड, उसमें माउथ और नोज़ दोनों को कवर करना चाहिए। थर्ड, इसमें से एयर जो है वो हमको देखना है कि कहीं बाहर तो नहीं निकल जा रहा है साइड से, नहीं तो लंग्स में जाएगा ही नहीं। चौथी बात, ये सही पोजीशन यानी कि जो अप साइड में है वो अप साइड में होना चाहिए और ये फिट रहना है, इसीलिए वो नोज़ पे फिट होना चाहिए करके वो मेटल का रहता है ताकि वो नोज़ पे फिट रहे। और इसमें डिफरेंट पार्ट्स भी रहते हैं, उसको स्ट्रैप बोलते हैं, जिससे ये हमारे ईयर से होते हुए पूरा लगा रहता है चारों तरफ से। और यहाँ पे एक मेटल पीस है विच कंट्रीब्यूट टू द शेप ऑफ द नोज़ जो है वो लिखा हुआ है। देन आप देखिए कि यहाँ पे एक्सेलेशन पोर्स हैं। पेशेंट यदि सांस छोड़ता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको बाहर निकलने के लिए इसमें पोर्स बने रहते हैं, यानी कि छोटे छोटे होल्स बने रहते हैं, जिसके थ्रू जब पेशेंट एक्सेल करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। और नीचे में ट्यूब है जिसको कि ऑक्सीजन के सोर्स से हम कनेक्ट करते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम ऑक्सीजन सोर्स। तो इस तरीके से हमको मास्क को लगाना है पेशेंट को। देन आता है ऑक्सीजन टेंट। जनरली हम ऑक्सीजन टेंट जो है वो छोटे बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि कैनुला यूज़ करेंगे, प्रॉन्ग यूज़ करेंगे मास्क का, तो बच्चे उसको निकाल देते हैं। तो इसीलिए क्या, एक टेंट के अंदर में बच्चा रहता है और वहाँ से फिर ऑक्सीजन का एक ट्यूब को टेंट के अंदर में डाल दिया जाता है, जिससे थ्रू ऑक्सीजन आता रहता है। तो इसको ऑक्सीजन टेंट बोलते हैं। व्हेन ए पेशेंट हैज़ फेशियल इंजरी or for any other reason cannot tolerate an oxygen mask, then this method can be used. The tent is first flooded with oxygen and then a flow of 4 to 5 liter per minute is given. मतलब पहले तो बहुत सारा ऑक्सीजन उसमें मतलब टेंट के अंदर में रहेगा और उसके बाद फिर मेंटेन करके 4 to 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन दिया जाता है। और दिस विल मेंटेन ए सर्विस ऑफ 40% to 50% इन द टेंट। तो लेकिन क्या है, डायरेक्टली ये नोज़ से लंग में नहीं जा रहा है, तो टोटल ऑक्सीजन का समझ लीजिए 40% से 50% जो है पेशेंट को ऑक्सीजन मिलता रहता है।
तो ये है, आप देख सकते हैं इस तरीके से टेंट रहता है और यहाँ से ऑक्सीजन जो है डाल सकते हैं। अब ये है सोर्स। अब मैं आपको सोर्स के बारे में बता रही हूँ कि ऑक्सीजन के सोर्स में सब लोगों ने आपने देखा होगा कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर है जो डायरेक्टली जो है कभी भी फ्लोर में नहीं रखना चाहिए, वो हमेशा एक स्टैंड के ऊपर में रहना चाहिए, क्योंकि हम फ्रिक्शन को अवॉइड करना चाहते हैं। व्हील्स लगे हुए हैं। आप ऊपर में देखिए कि एक फ्लो मीटर लगा हुआ है और उसमें देखिए वो एक बॉटल है, बॉटल में थोड़ा सा पानी भरा हुआ है और वो पानी क्या करता है, उसमें भी लेवल दिखाया रहता है कि कहाँ तक पानी हमको भरना है और वो कनेक्ट रहता है आपके पेशेंट में जो जा रहा है। आप मास्क कनेक्टेड है, एक ट्यूब है और ट्यूब से एक मास्क कनेक्ट हुआ है, उसको आप देखिए। तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ भी सिलेंडर है, तो सिलेंडर को जैसे हमने चालू किया और फ्लो मीटर को हम 2 लीटर 4 लीटर पर मिनट हम मेंटेन करते हैं। तो पहले सिलेंडर से जो ऑक्सीजन है वो पहले वो उसमें जाता है, बॉटल में जाता है। इस बॉटल को ही हम ह्यूमिडिफायर बोलते हैं और फिर वहाँ से ऑक्सीजन मॉइस्ट होकर के फिर ट्यूब से होते हुए मास्क से पेशेंट को मिलता है। Another side, there are different color coding of the different types of gases. Now you can see properly the parts of the oxygen cylinder. तो आपको क्या है, पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर पता होना चाहिए। एक साइड में आप देखिए डिफरेंट साइज के ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल रहते हैं और दिस इज़ द फ्लो मीटर का मैंने आपको बताया था। एक सिलेंडर रहता है और सिलेंडर में ये अटैच्ड रहता है। ये जो नीचे जिसमें पानी भरते हैं हम लोग उसको ह्यूमिडिफायर बोलते हैं, जो बॉटल जैसा है और उसके अंदर में एक ब्लू कलर का दिख रहा है, दैट इज़ द ऑक्सीजन इनपुट पाइप है, यानी इसमें ऑक्सीजन रिसीव होता है। सो पहले देखिए कि ऑक्सीजन आउटपुट है, मतलब ये जो ह्यूमिडिफायर है वो ऑक्सीजन सिलेंडर से ये लगा रहता है और उसमें ऑक्सीजन पहले आता है और ऑक्सीजन बॉटल के अंदर जाएगा और जाने के बाद उस पाइप से होते हुए अंदर जाएगा और वो वाटर से मिक्स होगा, ह्यूमिडिफाइड होगा और इसी को ह्यूमिडिफाइंग बॉटल बोलते हैं। कोई भी पूछेगा कि इन ऑक्सीजन सिलेंडर व्हाट इज़ यूज्ड टू ह्यूमिडिफाइड द ऑक्सीजन, देन यू शुड से दैट इट इज़ ए ह्यूमिडिफाइंग बॉटल बोलते हैं। और उसके बाद में ऊपर में देखिए कि फ़्लो एडजस्टर है, जिससे हम लोग फ़्लो को एडजस्ट कर सकते हैं 2 लीटर पर मिनट, 4 लीटर पर मिनट, तो इसी को हम फ्लो मीटर बोलते हैं। और अनदर साइड में आप देखिए कि प्रेशर गॉज है, उससे हम लोग प्रेशर मेंटेन करने हैं, कितने प्रेशर से आपको ऑक्सीजन पेशेंट को देना है। एंड नेक्स्ट है ऑक्सीजन इनपुट प्लग है, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ से हम लोग लगाते हैं और ये जो है पेशेंट की तरफ जाता है और ये यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पे आता है और यहाँ प्रेशर मेंटेन होके फिर वो अंदर आता है। सो प्रेशर एडजस्टर है एंड देन ऑक्सीजन इनपुट पाइप है। तो जो स्टील का दिख रहा है वो ऑक्सीजन सिलेंडर से लगा रहता है और ये जो नीचे के तरफ प्लास्टिक का नीले कलर का दिख रहा है, इससे हम पाइप अटैच करते हैं और ये जो है पेशेंट के तरफ जाता है।